आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का पहला भाग। श्लोक है यस्यम्य के चा विभाति भूधर सुता देवगपा मस्तके भाले बाल विधुर्गले चा गरलम यसा रो रसी व्यालर्टा सोयपम भूति विभूषण है सुरवर सर्वधिपा सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शासिनभ श्री शंकर पातु माम। इसका अर्थ है जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वृक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण में श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। श्लोक है प्रसन्नतम या ना गति विभेकत स्थिता नाम ममले वनवता सदु है खता मुखमुंज श्री रघुनंदन से में सदासुत सा मंजुमंगल प्रदा है। इसका अर्थ है रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी मुखारबिंद जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। श्लोक है नीलांबुज जाचल श्यामल को मलंग सीता समासरूपत पिता वाम भागमम पड़ो महासकर चारूपम नमामि राम रघुनाथम। इसका अर्थ है नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग और सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन रहो रघुबर बिमल जो जस दायक फलचार। इसका अर्थ है श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। चौपाई है जब ते राम ब्याहे घर आए निति नौ मंगल मोद बधाए भुवन चादिरथ भूधर भरी सुकृति मेघ बरसहि सुख भारी। इसका अर्थ है जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी मणि ये भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नहीं सुदाई उमग अबध हूँ कहूँ जाई मणि मुगन पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। इसका अर्थ है रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के श्री पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। इस कहीं न जाए कछु नगर विभूति जन ए तनि बीरचय कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र सब मुख चंद निहारी। इसका अर्थ है नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली राम रूप गुण विशील विशुभाऊ प्रमुदी होए देख सुन राऊ। इसका अर्थ है सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। राम राज्याभिषेक की तैयारी देवताओं व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना। दोहा है सबके ऊपर अभिलाषु अस कहाय मानय महेशु आप अक्षत जुबराज पद रामहि देव नरेशु।
इसका अर्थ है सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। चौपाई है, एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराजु बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहू, राम सुजस सुनि अति उछाहू। इसका अर्थ है एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब नरहि कृप अभिलाषे, लोक पर करहि प्रीति रखु रुख राखे, वन विन तीन काल जग माही, भूर भाग दशरथ समनाही। इसका अर्थ है सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक पालगण उनके रुख को रखते हैं, वे अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के सम्मान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहाई थोर सब तासु, राय सुभाव मुकुरु कर लीन्हा, बदन बिलोद मुकुद सब कीन्हा। इसका अर्थ है मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा स्वभाव की ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रावण समीप भय सित केसा, मानहु जरटट पनु अस उपदेशा, निप जुबा रजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाडु किनु लेहूँ। इसका अर्थ है देखा के कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। दोहा है, यह विचार और अनिप सुदानी, सुर अभ्रुपाय प्रेम पुलकित तनु मृदु, पर मन गुरह सुनाऊ जाई। इसका अर्थ है हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो और आनंद मग्न से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। चौपाई है, कहाँ है भुआल सुनय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जो हमारे अर मित्र उदासी। इसका अर्थ है राजा ने कहा, मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हैं, सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु असीस जानु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहूँ छो सब रो रही नाई। इसका अर्थ है सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण से रेणु सिर धरही, जे ते जनु सकल विभव सब करही, मोहि समयहु अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। इसका अर्थ है जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लाख सहजु सनेहू, कहूँ नरेश राजसु देहूँ। इसका अर्थ है अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर नरेश आज्ञा दी। कहिए क्या अभिलाषा है। दोहा है,
राजन राउर नाम जस सब अभिमत दतार, फल अनुगामी मही मनि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है और अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। चौपाई है, सब विधि कर गुरु प्रसन्न जे जानी, बोले राम रास मृदुबानी, नाथ राम करहि जुबराजू, कहीं कृपा करि करौ समाजू। इसका अर्थ है, अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो मैं तैयारी की जाए। मोह अक्षत होय उछाहू, लाही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद से उस सबहि निवाही, यह ललसा मन एक मन माही। इसका अर्थ है, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करें। यह प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, यह सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि ना सोच तनु रहूं की जाऊ, जेहि ना होय पाछे पछिताऊ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इसका अर्थ है, इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर या चला जाए जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन प्रजासु बिसखे पछिताही, जासु भजन बिनु मरहि न जाई, भयउ तुम्हार तनय सोय स्वामी, रामु पुनीत प्रेम अनुगामी। इसका अर्थ है, वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और उनके जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी के पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। दोहा है, बेग विलंब ना करय कृप सजई, सबहु समाजु सुनद सुदिन सुमंगल, तबहि जब राम होहि जुबराजु। इसका अर्थ है, हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सम्मान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल है। चौपाई है, मुदित महिमत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कहीं जाए जीव शीस तिन्ह नाये, शुभ मंगल वचन सुनाए। इसका अर्थ है, राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जब जय जीव कहकर सिर नवाए, तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पांच हिम्मत लागे नीका, करौ हरस हिय राम ही टीका। इसका अर्थ है, और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय से में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज्य तिलक कीजिए। बोले सियावर रामचंद्र।